हेलो स्टूडेंट। आज हम साथियों घटना चक्र की बुक से मैथ्स का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम के सारे टाइप्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्लास में हम सिर्फ टाइप्स देखने वाले हैं, किस किस टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला टाइप है विभाजिता पर आधारित प्रश्न, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा टाइप है अंकों की विशिष्टता पर आधारित प्रश्न, ये सेकेंड टाइप है। थर्ड टाइप यहाँ पे हो जाएगा भाज्य और अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न। चौथा टाइप है संख्याओं के मूल धारणा पर आधारित प्रश्न। पांचवा टाइप है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर आधारित प्रश्न। छठा टाइप है संख्याओं के घात और घातांक पर आधारित प्रश्न, ये हो गया 6। सातवां है संख्याओं के इकाई अंक तथा गुणनखंड पर आधारित प्रश्न, ये टाइप हो गया 7। अब ये देखिए टाइप 8 है स्थानीय मान और अंकीय मान पर आधारित प्रश्न, ये टाइप 9 है विविध, ठीक है। तो ये 9 टाइप के क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्जाम चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, टीचर्स एग्जाम, सभी एग्जाम में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के चैप्टर से ये 9 प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए पहला टाइप हम देखते हैं। पहला बिल्कुल इजी है दोस्तों, इसमें ये बताना है, देखिए टाइप 1 का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। सबसे बेसिक रूल आपको पता है, उठाओ एक संख्या 9 से भाग दो फिर 11 से, अगर कट जाती है तो हमें लग रहा है यहाँ पे सबसे बेस्ट बी वाला ऑप्शन, ठीक है। चलो करके देख लेते हैं बी वाले में। 9 से भाग दीजिए, बाकी लोग नोट कर सकते हैं। चलो 9 का पहाड़ा पढ़ोगे एक बार 9 आएगा, फिर 10, फिर 9 का पहाड़ा पढ़ो फिर 9 आएगा, 1 0 2 0 हो चुका है 1, फिर 9 दूनी कितना होगा 18 होगा, फिर 1 बचा, फिर 8 उतरा, फिर 9 दूनी 18। इसका मतलब ये हुआ कि ये 9 से तो कट जाएगा। अब हम 11 से भी चेक कर लें, देखिए 11 से भी डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। ये बेसिक रूल है दोस्तों, कोई ट्रिकी रूल नहीं है, सबको पता है, लेकिन हम ट्रिकी आपको बता देंगे। 11 को करिए 11 9 99, 1 बचा, 11 एक कम 11 करिए, 8 बचा, 9 हो गया 8, 11 अट्ठे 88। देखिए ये हमारा 11 से भी कट गया, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछता है। मान लो यहाँ 9 का 11 का पहाड़ा यहाँ लिख देगा, 80 का 90 का पहाड़ा लिख दिया, 95 का लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, 116 लिख दिया कि 116 का विभाज्य बताओ इन चारों में से कौन से हो जाएगा, यहाँ लिख दिया 4,13,000, 52, 9 लाख, 8 लाख, कुछ भी ऑप्शन दे देगा। किसी भी प्रकार के इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछ लिए जाते हैं। तो पहला टाइप आपको क्लियर हो गया, सेकेंड टाइप में हम आएंगे। चलिए सेकेंड टाइप देखिए, ये आसान है। देखिए यहां पे बोल रहा है यदि संख्या, देखिए यहां पे एक बार इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 47,23,361 में सुनिएगा प्रत्येक सम संख्या को 2 से विभाजित, ठीक है, 2 से भाग करना है। जैसे 4 है, 2 है, 6 है, इसको 2 से क्या करना है विभाजित, मतलब भाग देना है, ठीक है, याद रखिएगा। और प्रत्येक विषम को 2 से गुणा, जैसे 7 है, 3 है, 3 है, 1 है, तो इसको 2 से क्या करना है गुणा करना है, याद रखिएगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहां पे आप अपने से भी कर सकते हो, करके बताइए एक बार, कोशिश करिए। 2 से गुणा करना है कि जोड़ना है, 2 का जोड़ा जाए, ठीक है। चलो अब देखिए ध्यान पूर्वक देखिए, इधर सभी बच्चे ध्यान दीजिए। यहां पे किया क्या गया है, ये वाली संख्या हम लिख लेते हैं, कितना है 47,23,361। बोला है कि सम अंक को 2 से भाग देना है, विभाजित करना है, तो 4 में 2 से भाग दे दो, कर लोगे, इतना कर लोगे। फिर कह रहे हैं 7 में 2 जोड़ दो, 7 में क्या कर दो 2 जोड़ दो, फिर 2 में क्या है 2 फिर सम है, फिर क्या कर दोगे 2 में 2 का फिर भाग दे दोगे, फिर क्या है फिर 3 है, 3 में क्या कर दोगे 2 जोड़ दोगे प्लस 2 कर दो,
फिर क्या है, फिर 3 में 2 जोड़ दोगे, जोड़ोगे कि नहीं, विषम है कि नहीं है। फिर क्या कर दोगे, 6 से क्या कर दोगे, देखो अब यहां आ गए, 6 से क्या कर देंगे, 6 से भाग दे देंगे, फिर 1 में क्या कर देंगे, 1 में फिर क्या कर देंगे बेटा, फिर 1 में 2 जोड़ देंगे। ठीक है, ये गुणा नहीं होगा, इस पे कॉमा आप लगा ली सकते हैं। ठीक है, ये कॉमा कर लीजिए एक के बाद एक। अब देखो 2 दूनी 4, यहां 2 आ गया, 7 2 9, ऑप्शन मिलाना यहां कहीं मिलेगा, ऑप्शन मिलाना यहां कहीं मिल जाएगा। और देखो इसमें एक स्टेप आगे भी पूछा, सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या पूछा है। यहाँ पे 9 हुआ, 1 हुआ, 3 2 5 हुआ, 3 2 5 हुआ, 2 3 3 हुआ, 2 1 3, ये हुआ, ये बन गया जोड़ने पे और भाग देने पे। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो हो गया, पहले हमने भाग दे दिया, फिर हमने क्या किया, जोड़ दिया। अब अगला है, इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग कितना होगा। अब सबसे बड़ा क्या है बेटा, यहाँ 9 है, 9 सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा कितना है, बोलो 1 है, 1 जोड़ दो, क्या आ जाएगा 10। बताओ कितना शानदार सवाल था, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी, वेरी गुड, बी ऑप्शन में 10 दिया है। दोस्तों समझ में आ रहा है, क्लियर, यस, एक बार यस कर दीजिए, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सबको समझ में आ गया ना। पहले बोला था कि सम क्या होती है, जो दूर से डिवाइडेड हो जाए, जो 2 4 6 2 के टेबल से कट जाए। विषम क्या होती है, जो 2 से ना कटे, 1 3 5 7 9, ये सब। चलो आगे तीसरे टाइप में आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, थर्ड टाइप में आ चुके हैं। 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 50 से छोटी, देखिए 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या, मतलब 0 से कह लो या चाहे 1 से कर लो, 1 से 50 की छोटी, 50 के अंदर कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, वो हमें करके बताना है। जल्दी से करके बताओ, कमेंट करके बताइए दोस्तों, क्या कितनी संख्याएं हो जाएंगी। देखो इधर, अब बताओ, 2 किसी के पहाड़ा में आएगा, 2 2 ही में कटेगा, 3 का हाल 4 आ जाएगा, 5 5 के बाद क्या हो जाएगा 7, 9 किसी के टेबल में आ जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे, 9 की जगह क्या लिख सकते हैं हम आगे 11, क्या लिखेंगे 11, लिखते चलो, इसको काउंट करना। 11 के बाद क्या हो जाएगा बेटा बताओ, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, जो किसी टेबल में ना आ जाए। 19 के बाद क्या होगा 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद क्या होगा 31, 31 के बाद क्या होगा 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद क्या होगा 43, 43 के बाद 47। ये अभाज्य संख्याएं हैं 50 के अंदर की, ये किसी टेबल में नहीं आती हैं। इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना हो गया 15। अब इसी तरह हमसे पूछ लेगा कि 100 से लेकर 300 के बीच अभाज्य संख्या बताओ, 1000 से लेकर 1200 के बीच अभाज्य संख्या बताओ, कुछ भी हमसे पूछ सकता है अभाज्य संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए समझ में आ गया सबको, ओके, थर्ड टाइप में हो गया है, फोर्थ टाइप में अब आते हैं। चलो इसमें देखो बहुत जानदार सवाल है ये, इसमें कह रहा है यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में, देखिएगा समान संख्या में पेंसिलें मौजूद हैं और 12 पैकेट में कुल 96 पेंसिल है, ठीक है मौजूद है, तो 304 पेंसिलों की आवश्यकता होने पर कितने पैकेट खरीदने होंगे। भैया ये इधर देखो, हमसे बोल रहा है 12 पैकेट, 12 पैकेट है जिसमें 96 पेंसिल हैं, अगर 304 पेंसिलों की आवश्यकता है तो कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे। दिमाग लगा के जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से करके बताइए, जल्दी से करिए बेटा, सभी लोग करिए, फिर हम करा रहे हैं। सबसे पहले हमको तो ये पता है कि 12 पैकेट में क्या है, कितनी पेंसिल है 96 क्या है पेंसिल है। अगर हमें ये पता करना पड़े कि एक पैकेट में कितनी पेंसिल है तो कैसे क्या करोगे,
96 में भाग दे दो 12 से ना, तो कितना आ जाएगा बेटा? 8। 8 मतलब एक पैकेट में कितनी पेंसिल आ रही है? 8। अब जो है 304 हमारे पास क्या चाहिए हमको? पेंसिल चाहिए। तो 304 में भाग दे दो 8 से, आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 304 चाहिए हमको, 8 से भाग दे दो, 8 से भाग दीजिए, 8 तिरिक का 24 कितना होगा? 8 तिरिक का 24 कितना बचेगा? 8 28 64 कितना होगा बेटा? 38 हो जाएगा। 38 है ऑप्शन में, यस, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों इसी तरीके के 10-10 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं नंबर सिस्टम चैप्टर से, सारे चैप्टर सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। पहले हम टाइप्स देख लेंगे कि इस चैप्टर में कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद जितना अभी तक आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल में पूछा गया है सारे क्वेश्चन हम करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं 8th क्लास के, देखो एक बार बेटा तुम लोग फिर समझ लो। बोल रहा है कि 12 पैकेट है, 96 पेंसिल है, तो एक पैकेट में कितना आएगा? 96 को हम 12 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 8। मतलब एक पैकेट में कितना पेंसिल हो रहा है? 8, ठीक है। बोला 304 पेंसिल खरीदना है, 8 से भाग दे दो, खुद ही निकल आएगा कितने पैकेट की जरूरत है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए टाइप नंबर 5, यदि कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, पूरी मदद की जाएगी। अब देखिए पांचवा टाइप है, नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? बताइए, नीचे ये संख्या दी गई है, किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? ऑप्शन आपके सामने है, देखिए करके बताइए कमेंट कौन सा आंसर सही होगा, बताएं। पांचवा टाइप है ये, जल्दी से करिए, 1 मिनट का टाइम है बस आपके पास। परिमेय संख्या क्या होता है बेटा? अरे जो स्क्वायर है, बताओ कौन सा है? ये सब किसी का स्क्वायर बनेगा नहीं, 128 बनता है क्या किसी का स्क्वायर? मान लो हम बनाते हैं 144 का वर्गमूल बनाते हैं तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अगर हम 136 का बनाएंगे तो कितना आएगा? कोई वर्गमूल बनता ही नहीं है, 11 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। अगर हम इसी तरह 128 का वर्गमूल निकालें तो कितना बनेगा बेटा? 11 पॉइंट ये भी कुछ आएगा, 31, ठीक है। और 120 का अगर निकालते हैं हम तो भी यही बनेगा 11 ग्राम में 121 होता है, तो ये 11 से भी कम का बनेगा, 10 पॉइंट कुछ का बनेगा, 10.95, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा परिमेय संख्या है बताया जा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला, ठीक है। ए वाला 144, 12 के टेबल करो, देखो 12 का वर्ग करिए, 12 गुणे 12 कितना हो जाएगा? 144। तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? हो गया, यही बताना था। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप में हम आएंगे, छठवें टाइप में। देखिए आप, एक धनात्मक पूर्णांक को 450 से गुणा करने पर यह पूर्ण संख्या वर्ग बन जाती है, इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बताइए 450, देखिए धनात्मक क्या है? पूर्णांक है, ठीक है। गुणा करने पे देखो, धनात्मक पूर्णांक को 450 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है, ठीक है। इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बताइए किसका वर्गमूल है ये जो 450,050 लिखा है, ये किसका वर्गमूल होगा, ये बताना है। सबसे पहले देखो, फिर से क्वेश्चन समझिए, 450 से गुणा करने पर, देखिए धनात्मक पूर्णांक को इतने से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है, संख्या का वर्गमूल क्या होगा? चलो हम इधर देखते हैं, इधर देख लीजिए एक बार, 40, 4050, इसका एलसीएम निकालिए, 2 का 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 करो, पांचों को 20, कितना होगा? 5 पचे 25, 5 करो, 5 अठे 40, 5 एक कम 5, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 त्रिक 3 नवा 27, 3 त्रिक 9। चलो देखो
3 से ये भी कट गया। तो देखो 3 का जोड़ा बन गया 2 बार, 5 का जोड़ा बन गया, 2 का नहीं बना। तो इसी को हम इसमें क्या कर देंगे बेटा, क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा कर देंगे, देखिए तो वर्गमूल हो जाएगा, किसी एक का वर्गमूल। तो यहाँ पे क्या करो, 40 50 में दो जो बचा है गुणा करिए, कितना होगा, 2 जीरो जीरो, 2 पंचे 10 के जीरो, 2 जीरो जीरो 1 हो जाएगा, 2 चौको 8, 8100। 8100 किसका हो जाएगा, 90 है कहीं, 9 9 कितना होता है 81। ये सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, यस और नो। चलिए छठवां टाइप हो गया। अब हम आते हैं टाइप नंबर 7 पे। दोस्तों कल की क्लास में हम आपको आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का जितना भी क्वेश्चन आया इस चैप्टर का, नंबर सिस्टम का सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, घबराना नहीं। अभी टाइप्स हम देख रहे हैं किन किन टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए 9 की पावर, देखिए यहाँ पे 9 की पावर 6, 12 की पावर 4, 7 की पावर 7 के अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए इसको करके बताइए, जल्दी से कीजिए फटाफट। खटाखट खटाखट, सुने हो इलेक्शन में, खटाखट 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 करो। कोई कर लेगा, करिए जल्दी से करिए। कर लिया आप लोगों ने, चलिए देखिए, नहीं समझ में आया तो देखिए, गुणनखंड का क्वेश्चन है, अभाज्य का बताना। यहाँ पे 9 बॉइस, 9 की पावर 6 है, इंटू 12 की पावर 4 है, इंटू 7 की पावर 7 है, दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 3, अब यहाँ पे 3 दूना 6 दूनी 12 कर सकते हैं, कर सकते हैं, 3 चौको 12, ठीक है। यहाँ पावर 12 कर लोगे इक्वलिटी आ जाएगी, ठीक है। फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा। तो 3 3 चौको 12, 3 कर लीजिए, 3 यहाँ पे 3 चौको 12, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। अभी देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, फिर से देखिए, पूरा डिलीट हो गया। 9 की पावर 6 4 इंटू 7 की पावर 7, शॉर्ट ट्रिक भी है इसका। इसका क्या बन जाएगा, देखिए 3 की पावर 12, अगर इतना करोगे तो इतना ही बन जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 बना, फिर गुणे 12, 12 का 3 बना लेते हैं। सबसे कम कितना बन सकता है ये ध्यान देना है। 7 नहीं कटेगा बेटा, 7 कटबे नहीं करेगा, हमारा 3 3 9 3 कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा। 3 का अगर हम करते हैं तो 3 का 4 में बन जाएगा, गुणा फिर 3 चौको 12, 4 2 3 दूनी 6, 2 का 8 बार। 7 का कभी नहीं बनेगा, 7 का कोई कटता है क्या, किसी और से नहीं कटता। तो यहाँ देखिए क्या क्या है, 3 का जोड़ा बन गया, एक बार लिख लो, 3 के बाद क्या है 2 देख लो, फिर 7 है तो 7 देख लो, 3 2 5 7 5 12, क्या हो जाएगा, गुणनखंडों का, अभाज्य गुणनखंडों का जो नहीं कटेगा उसका योग कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसे किसे समझ में आ गया, या तो एलसीएम देके करो लंबा टाइम लगेगा, या तो शॉर्ट ट्रिक से कर लो तत्काल हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आ जाओ अगला टाइप, टाइप नंबर 8। आठवां टाइप है बेटा, देखो यहां दशमलव में क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। क्या लिखा है, 145.390 में 4 का अंकित मान क्या है। स्थानीय मान तो आप तुरंत बता देते थे, जैसे लिखा है 2000, 24,347। अगर हम पूछ लें 2 का स्थायी मान क्या हो जाएगा, बताओ बेटा, 2 का स्थायी मान क्या हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। 1 0 2 0 3 4, तो 20 3 0 क्या हो जाएगा, 20,000। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अंकित मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये स्थानीय मान का सिस्टम है, यहाँ पे अंकित मान पूछा जा रहा है। कौन निकाल लेगा, है कोई बच्चा निकालने वाला। आठवां टाइप है, जल्दी से करके कमेंट कीजिए दोस्तों, फटाफट करिए।
अंकित मान 4 हो जाएगा, जहां पे जिसका पूछ ले। देखिए इधर, देखिए यहाँ 4 कहीं नहीं है, ये है, ठीक है। तो 4 तो 4 ही तो है, 4 ऐसे लिख लो, यही क्या हो जाएगा, अंकित मान हो जाएगा। जो जहां पे है उसका वही वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसमें हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस ये सब नहीं जोड़ता, ठीक है। जो जहां प्लेस्ड है वहीं पे इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, अब ये लास्ट टाइप है दोस्तों, प्रैक्टिस कल होगी, पूरा बता दिया हो आपको 2-3 बार। कल पूरा प्रैक्टिस कराएंगे, जितना भी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाई क्यूज, ठीक है, पीवाई क्यूज पूरे के पूरे हम करेंगे नंबर सिस्टम के, ठीक है, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। जीके हमने बहुत पढ़ लिया है, अब हम मैथ और रीजनिंग का शुरू करेंगे, पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे। चलिए करिए इसको जरा, कौन कौन बच्चा कर लेगा, सुन लीजिए, इसमें क्वेश्चन के हिसाब से चलिए आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, देखिए बहुत आसान है बेटा। 1000 में से 64-37 घटाए और इससे प्राप्त परिणाम को 3.4 और 7.56 के योग के परिणाम में जोड़ने पर इसका मान क्या होगा। कह रहा है 1000 इतना दिया है, देखो इधर 1003 में से क्या घटाना है, 64.37 घटाओ, कितना आ जाएगा, इधर देखो, इधर आ जाएगा 6.9 में से यहाँ पे 5, कितना जाएगा 5, यहाँ 5, 9 में से 6 गए 3, यहाँ क्या जाएगा 9, 935.66, इतना तो घटाने पे आ गया। अब इतना और इतना जोड़ दो, कितना कितना जोड़ना है, इसी में 3.4 प्लस 7.56 जोड़ दो सारे क्वेश्चन दोस्तों, ये भी रेलवे के ही क्वेश्चन है, ये सब आरआरबी एग्जाम रेलवे की ही क्वेश्चन है, ये सब बाहरी क्वेश्चन नहीं है कोई भी। चलो अब इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा, ऑप्शन यहाँ सामने है, यहाँ पे आ जाएगा 946.62, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका डी, 946.62, देख लीजिए आप अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपका ये 9 टाइप्स के जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, टाइप्स करा दिए हैं। और ये जितने क्वेश्चन हमने कराए हैं, ये सब क्वेश्चन आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, चाहे एएलपी हो, लोको पायलट टेक्नीशियन हो, ठीक है, जेई के पेपर में हो, रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे ये, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट करिएगा, पीडीएफ चाहिए आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर।